क्या हाल चाल है बालक, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, गजब, फैंटास्टिक, लाजवाब। आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, यानी कि आपकी डिमांड थी ना कि सर जी आप हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ा रहे थे, तो इसकी वजह से हमने आज के कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पर एक अनाउंस किया था कि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के दमदार यानी कि स्टेट ऑफ मैटर की बेहतरीन क्लास। तो बालक ये विश्वास मानना, आज का लेक्चर इस हमारे यूट्यूब इतिहास का सबसे बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, यानी कि इसका नाम होगा मैटर। तो बालक सबसे पहले इस लेक्चर का हम आरंभ कर रहे हैं। आरंभ करने से पहले ये आप लोग जान लीजिए इस चैप्टर मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। बालक, जैसे आप जब घर से निकलते हो ना कहाँ पे, स्कूल आने के लिए, तब घर से निकलते समय आपको क्या क्या दिखता है? साइकिल दिखती है, हाँ सर जी। बैग दिखता है, हाँ सर जी दिखता है। और क्या क्या दिखता है? आसपास आते समय गाड़ी, मोटर, ट्रक, बस, ये सब आपको दिखते हैं ना। तो ये सब बालक कैसे बने हैं? ये सब चीज क्या है? मैटर है। हाँ, आप अपनी आंखों से जो कुछ इस संसार की जितनी वस्तुएं आप देख पा रहे हो, ये छत, ये स्कूल, ये स्टूडियो, ओवरऑल किस चीज का बना है? मैटर का, है ना। लेकिन याद रखना, मैटर होने के लिए कुछ कंडीशन है मेरे भाई। मैटर की अपनी पहली डेफिनेशन ये कहती है ना, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। मतलब ये हुआ, किसी भी चीज को मैटर बनने के लिए दो कंडीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन ये है, उसके पास में उसका खुद का मास हो और साथ में वो कुछ स्थान ऑक्यूपाई करे। जैसे आपका स्कूल है, उसका एक मास है। अब एक बड़े एरिया में स्कूल है ना, एक स्थान घेर रहा है ना, तब तो मैटर है, अदरवाइज वो मैटर रहने वाला नहीं होता। यानी कि मैटर होने के लिए सर जी आप हमको बता ही दिए हैं, दो कंडीशन होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि ऑक्यूपाई स्पेस एंड सेकंड कंडीशन इज मास। तो बालक आपके मन में सवाल आएगा ना, सर जी मास, मास क्या होता है? मेरे भाई, मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। यानी कि इस संसार में आप जो वस्तु देखते हो ना, किसी न किसी चीज से मिलकर बनी है। जो चीज मिलकर बनी है तो मतलब बालक उससे मास लगा है। सर जी मास का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बता रहे हैं बालक ना, समझना कैसे। जैसे आपने बैग देखा है, आपका बैग, स्कूल बैग, उस स्कूल बैग में जो बुक ठूस ठूस के भर लेते हो, बैग पता चला फूल गया, इतना फूल गया, इतना ज्यादा हो गया। तो बैग जो बालक फूलता रहता है ना, क्यों फूल रहा है? बुक की वजह से ना। तो बुक जो बैग के अंदर ठूस ठूस के भरा गया है ना, यही क्या है? मास है। किसके लिए? बुक के लिए। तो मेरे भाई मास क्या होता है? मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है, यही क्या है? मास है। ठीक, डन, ओके। ये बताओ बालक, आपका जो स्कूल है, आपका जो घर है, वो किस चीज से बना है? सोचिए किस चीज से बना होगा। तो बालक आपके घर, आपके स्कूल, इसमें जो सबसे बेसिक यूनिट होगी ना, वो ईट होगी। क्या होगी भाई? ईट होगी। हाँ, ईट कहाँ मिलता है? ईट सर जी छोड़िए, हम बाद में बात करेंगे ईट कहाँ मिलता है, कैसे बनता है। हम ये बता रहे हैं कि आपका जो घर है उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या है भाई? ईट है ना। उसी प्रकार से इस संसार का, इस ब्रह्मांड का जो निर्माता है, इस ब्रह्मांड की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मेरे भाई, जैसे आप अपने घर की सबसे छोटी यूनिट एटम को ईट को मानते हो ना, ऐसे इस ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं बन रही है, मैं कंपेयर कर रहा हूं आपके स्कूल को ब्रह्मांड मानिए, ये किस चीज से बनी है? ईट से। ये कंपेयर करने के लिए है, जबकि इस ब्रह्मांड की अन्य सारी जितनी वस्तुएं हैं ना, सब एटम और मॉलिक्यूल से बनी है। हाँ, हम लोग भी एटम मॉलिक्यूल से बने हैं। ठीक है, पहले के समय में ये होता था। आज से कुछ समय पहले के साइंटिस्ट ये कहते थे ना कि बालक, पहले के साइंटिस्ट क्या कहते थे कि संसार में बनने वाला जो भी संसार है ना, जो वस्तुएं बनी है ना, वो 5 तत्व से बनी है। किससे बनी है? हाँ, 5 तत्व से। पहला क्या है? अग्नि, जल, वायु, गगन और आकाश। ये 5 तत्वों से मिल करके किसी एक ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। लेकिन बालक, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, हमारे यहाँ साइंटिस्ट आते गए और एक एक चीज का खोज करते गए, तो वहां पे ये पता चलता है कि जो मैटर है,
ये मैटर दो प्रकार में उन्होंने पहले क्लासिफाई किया। एक पहला उन्होंने बताया फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड सेकंड वाला बताया है केमिकल स्टेज ऑफ मैटर। ठीक, जैसे आपके यहाँ ईंट जो था वो किस चीज का बना था, मिट्टी का, उसी प्रकार से जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बनता है। ठीक, हाँ, एटम जो होगा कैसा होगा, एटम मेरे भाई अकेला एग्जिस्ट करता है। जैसे आप इस समय कैसे हो, अकेले हैं। क्यों अकेले हो, कोई भाव नहीं दे रहा है तब अकेले हो। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है ग्रुप ऑफ एटम। मतलब ये जैसे शादी में हम लोग गए, ठीक, तो वहां पे अनेकों लोग मिलते हैं, तो उसी प्रकार से जब ढेर सारे लोग मिल जाते हैं, ग्रुप बन जाता है ना, उसी प्रकार से बालक जब ढेर सारे एटम मिल जाते हैं तो क्या बनता है वो। हाँ हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कैमरे के उस पर, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या है वो, ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। इट्स ओके ओके। तो मैटर्स जो होता है कितने स्टेट का है, हाँ, मैटर्स को दो स्टेट में डिवाइड होता है, अभी कुछ समय पहले हमने बताया, पहले फिजिकल स्टेट और दूसरी है केमिकल स्टेज। तो मेरे भाई आपके सिलेबस में, आपके यहाँ आपकी बुक में हमें केवल फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेज दोनों पढ़ना है, लेकिन आज की हमारी क्लास यानी कि मैटर के फिजिकल स्टेट की क्लास है, और हम ये आपको बता रहे हैं कि जो मैटर है वो कितने प्रकार से बांटा गया है। On the basis of physical state, matter can be divided into 5 parts. सर जी बुक में 3 लिखा है, आप 5 कैसे बता रहे हैं हमें। मेरे भाई आपके सिलेबस में केवल 3 ही है, वो 3 ही हमको भी पढ़ना है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरी क्या है, हाँ, गैस। जब ये 3 ही हम लोगों को पढ़ना है, चौथी कौन सी, चौथी बालक प्लाज्मा और ये बोन्स का इंटेंशन करके होता है, यानी कि 5 अपने होते हैं। हमें पढ़ना कितना है, 3। हमारी बात सिर्फ 3 पर होगी, सॉलिड पर होगी, लिक्विड पर होगी और किस पर होगी, गैस की होगी। हमारी 3 बात होगी। अच्छा, सबसे पहले बालक ना, इस संसार में जैसे बालक ये जानना हमें परम आवश्यक है कि इस संसार में जो मैटर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। हाँ, कुछ गुण के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो पहले क्या गुण है, पहली गुण अपनी ये है मैटर। मैटर इज ए मेडअप ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो मैटर होगा वो किस चीज का बना होगा, पार्टिकल का। मेरे भाई आज के समय में ना, आप जो बारिश की बूंद, बारिश होती है घर पे, हाँ बारिश होती है घर पे, क्यों नहीं होती है, पहले भी होती थी, आज भी होती है और होती भी रहेगी। ऐसा नहीं कि बारिश होना ही बंद हो जाएगा, बारिश होगी। तो बारिश की जो एक बूंद है ना, उस एक बूंद में मैटर के जो पार्टिकल हैं 10 टू द पावर 21 है। मतलब बहुत करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों पार्टिकल होते हैं बालक उस एक बूंद में। अच्छा सर जी आप कैसे जान गए कि मेटल पार्टिकल का बना है, आप कभी देखे हैं का। तो मेरे भाई हमने मैटर के पार्टिकल को नहीं देखा और इवन आज तक किसी ने नहीं देखा है। हाँ, तो कैसे सर जी मैटर पार्टिकल का बना है। तो मेरे भाई कुछ एविडेंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इससे तय होता है कि जो मैटर है वो किस चीज के बने हैं, पार्टिकल के। ठीक, हम स्लाइड को भी थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फिर आपको हम बता रहे हैं क्या चीज है। जैसे मैटर मेटअप ऑफ पार्टिकल, पहले क्या एविडेंस है, पहली एविडेंस ये है, हाँ, चीनी आपने देखा है और पानी। चीनी और पानी को अगर हम लोग वहां पर मिला देते हैं ना, चीनी और पानी को, कहां पे, चीनी को पानी में, तो क्या होगा, चीनी को हम लोग जैसे सिंक कर देते हैं ना, तो सिंक करने के बाद में अगर हम कहीं यानी कि उस जगह के सिंक चीनी बढ़िया से घुल गई, वहां से भी किसी भी पार्ट को लेकर के हम टेस्ट करेंगे ना तो मीठा मीठा दिखेगा। सर जी ये शरबत बनाना हमको क्यों सिखा रहे हैं आप, अच्छे है, बचपन में बहुत से हमने शरबत पिया है। तो जो मैटर होता है बालक इसी से तय होता है कि पार्टिकल से बने हुए हैं, पहली एविडेंस। अब दूसरी बात ये होता है द पार्टिकल ऑफ मैटर, और अच्छा है दूसरी बात ये बालक बता देते हैं, प्रॉपर्टी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे। और बात ये है जैसे बालक एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, यानी इसका कलर पर्पल और पिंक होता है। इससे हम लोग पानी में जब डाल देना बिना सिंक किए, हम लोग क्या देखेंगे, जो पानी है ना वो धीरे 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 करके सभी कलरफुल हो जाता है पानी। तो इससे तय होता है इन सब एविडेंस से कि ये जो
मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। अच्छा, द मैटर ऑफ पार्टिकल, कुछ प्रॉपर्टी देखिए, द पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल। हाँ, एक बार वेरी नहीं है, वेरी वेरी स्मॉल। द मेटल ऑफ पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इतने सा होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसे हम लोग अपनी आंख से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। ठीक, हाँ, ये है उसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या है? द पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस डेम, यानी कि जो पार्टिकल होगा किस चीज का? मैटर का, उसके पास में क्या होगा भाई? स्पेस होगा। जैसे चीनी को जब हम पानी में डालते हैं ना, हमने अभी भी देखा, चीनी को जब हमने पानी में डाला, हमने क्या देखा? चीनी पानी में घुल गई ना। एक बताओ, चीनी पानी में घुलने के बाद, हाँ, जो चीनी पानी में घुली, वो चीनी फिर गई कहाँ? हाँ, गई कहाँ? बालक, बात ये है, जो चीनी थी पानी में घुलने के बाद में, जो पानी के पार्ट यानी कि मैटर है ना, पानी, उसके पार्टिकल में स्पेस होता है ना, उस स्पेस में वो चली गई। चीनी का जो पार्टिकल था, पानी के पार्टिकल में स्पेस था, चीनी का पार्टिकल उस पानी के पार्टिकल के स्पेस में चली जाई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा ना, उसके न इंक्रीमेंट, यानी कि उसके वाटर लेवल में न तो कोई इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और न ही कोई डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इस चीज से प्रमाणित होता है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल में स्पेस होता है और दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। हाँ, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो लगातार बालक मूवमेंट करते रहते हैं। कैसे मूवमेंट करते हैं? आपको हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिए इस एग्जाम्पल को। बात यह है, आपके घर में, आपके घर के बाहर कहीं पे जब भंडारा होता है, हाँ हाँ भंडारा, जैसे ही सब्जी बालक बन के आई है, यानी कि बन के सब्जी उतारी गई, पूड़ी, हाँ पूड़ी, अब समझ में आया, क्योंकि बात जो खाने पीने की होती दिमाग ज्यादा चलने लगता है ना। ठीक है, तो जो पूड़ी का स्मेल आता है ना, वो कैसे आता है? हाँ, कैसे आता है स्मेल पूड़ी का? हाँ, पूड़ी का स्मेल ऐसे आता है क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं ना वो ऑलवेज मोशन में होते हैं। इस प्रकार से यहाँ अगर पूड़ी है ऐसे यूं आएगी, यूं ऐसे करके, तो जो स्मेल पूड़ी की आई है, इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे? मोशन करेंगे। सर जी कितना मोशन करेंगे पार्टिकल? ये डिपेंड करता है बालक ना, वो किस स्टेज में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस में है, उस स्टेज के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। अच्छा, सुबह सुबह जब हम लोग भगवान की पूजा करते हैं ना, पूजा करते समय अगरबत्ती सुलगाते हैं, यानी कि जब मम्मियाँ अगरबत्ती सुलगा करके घर में पूजा वाले रूम में अगरबत्ती सुलगा करके रखती हैं, तो वहां पे क्या होता है? हमें उस अगरबत्ती की स्मेल जो है पूरे घर में आती है। कैसे आती है? क्या पूरे घर में अगरबत्ती सुलगाया गया था? नहीं, अगरबत्ती एक कोने में जलाया जाता है पूजा वाले रूम में और उसकी स्मेल हर जगह चली आती है। यही क्या है? डिफ्यूजन, यानी कि इससे पता होता है द पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ठीक, हाँ, आपको ये बताना है, स्मेल है, फील है, जैसे लव हुआ, हेट हुआ, ये सब मैटर है कि नहीं है, ये आपको कमेंट करना है। सर जी, अच्छा हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए, मैटर होने के दो कंडीशन था। पहली कंडीशन क्या है? स्पेस होना चाहिए, मास होना चाहिए। ये बताओ, हाँ, आपको ये बताना है हेट के लिए क्या स्पेस है? अपने दिल में जिसकी जगह होती है उसके लिए किसी स्पेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, तो यानी कि वो मैटर नहीं है। आप जिसको रोज सपने में सोचते हो, क्या वो मैटर है? हाँ, नहीं है वो मैटर। ठीक, तो आइए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, एग्जाम्पल वगैरह था, हमने ये सब चीजें आपको बताया है। इंक सोल्यूशन था, इंक को हम डाल करके पूरा सेपरेट कर देते हैं। ठीक, डिटॉल भी आप कर सकते हो, पूरी तरीके से सेपरेट। ये सब बालक ना, द पार्टिकल ऑफ मोशन, द पार्टिकल ऑफ मैटर इज ऑलवेज इन मोशन के बेहतरीन वाले एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले बालक द पार्टिकल ऑफ मोशन इज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल होगा वो बहुत तेजी से बालक अट्रैक्ट करेगा। जैसे सॉलिड के जो पार्टिकल होते होंगे ना, वो बहुत तेजी से बालक अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनका बॉन्ड काफी बेहतर होता है। गैस के पीछा उसकी बॉन्ड क्या होती है? काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक, और लिक्विड में जो है, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हमें कहाँ दिखता है? सॉलिड में। उसके बाद, उससे कम
लिक्विड में, उससे कम सॉलिड, हाँ गैस में, हाँ। तो ये होता है बालक इंस्ट्रक्शन, ठीक ना। और आइए अब हम लोग ये चल रहे हैं, बालक एक बात बताओ, जैसे चौक जानते हो, चौक, चाक को अगर हम तोड़ेंगे ना, या बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का आइस बर्फ, अगर उससे हम ब्रेक करते हैं तो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं ना, बहुत टाइटली है तो सॉलिड स्टेज में, लेकिन बहुत टाइटली बाइंड नहीं होते हैं। तो सॉलिड में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाइटली बाउंड होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाइटली बाउंड नहीं होती हैं। जैसे एक बात बताओ हमको, आयरन का नील, कांटे जिसे कहते हैं, कांटे देखे हो, कांटे को कोई ऐसे करके यूं तोड़ देगा, सर जी सुपरमैन है हम तोड़ देंगे, नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो चाक वाला इजिली क्यों ब्रेक हो गया, क्योंकि उसके जो पार्टिकल थे ना, बहुत तेजी से ट्रैक्स नहीं थे, और जो आइस वाला था वो भी ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जो कांटे वाली ही यानी कि जो नेल है वो इजिली ब्रेक होने वाली हाँ नहीं है। आइए रिगिड और फ्लूइड में, हाँ अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। रिगिड और फ्लूइड, इन दोनों टर्म को समझते हैं। रिगिड मींस वाले इनफ्लेक्सिबल यानी कि अनबीटेन, यानी कि रिगिड को जनरली ना सॉलिड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि सॉलिड में जो है वो सब की सब रिगिड के ही पार्ट होते हैं, क्योंकि वो अनबीटेन होता है, और इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल उसके अंदर होने वाली नहीं है। और तो फ्लूइड में बालक हम लोग गैस को भी उसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, और लिक्विड को ही करते हैं। फ्लूइड मीन्स ऐसा होता है, यानी कि ऐसा मैटर जो इजिली फ्लो हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। जैसे गैस है, गैस बताओ फ्लूइड होता है नहीं होता? होता है ना गैस, हाँ गैस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत तेजी से बालक फ्लो करते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो भी फ्लो करते हैं। पानी जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती नहीं आती? पानी, हाँ खेत में हम लोग पानी चलाते हैं तो पानी जहाँ पे जो एरिया है ना थोड़ा सा डाउन है, वहां पे पानी तेजी से आके इकट्ठा होता है। जो एरिया थोड़ा सा अप है यानी कि ऊंचा है, ये वहां पे पानी जो है इकट्ठा नहीं होता। ये सब बालक है ना बेहतरीन एग्जाम्पल है रिगिड और फ्लूइड के। अब हम लोग बालक थोड़ा सा अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑन द फिजिकल स्टेट, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मेरे भाई तीन प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या क्या होता है? जैसे आपके हाथ में जो शैतान यानी कि मोबाइल जो आपके हाथ में है वो किस स्टेज में है? सॉलिड स्टेज में है, ठीक। और ईंट भी कैसा होता है? सॉलिड स्टेज में। और क्या क्या एग्जाम्पल है? पेन भी सॉलिड स्टेज में है, आपका बुक भी, हाँ आपकी बुक किस स्टेज में है? सॉलिड स्टेज में है। तो ये सब बालक ना सॉलिड स्टेज में है। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड में क्या क्या होता है? ऑयल होता है, और क्या होगा? ऑयल होता है, मिल्क होता है, और फ्यूल में बात करेंगे डीजल है, केरोसिन ऑयल है ना, और क्या है? मिल्क, वाटर, चलिए जीवन है, वाटर इज लाइफ, हमारी बॉडी के 80% भाग पानी से बना है। एडिशनल जानकारी हमने आपको बताया। ये सब बालक क्या होते हैं? एक लिक्विड के पार्ट हैं। आइए गैस की बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, ठीक, सबसे पहली बात ये, हम लोग जो सांस लेते हैं ना, इसमें बताओ किस गैस की वजह से, यानी कि सांस लेने के लिए कौन सी गैस है जो बहुत आवश्यक है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो गाड़ी के पीछे से जो धुआं निकलता है, भूम 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 धुआं निकलता है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब बालक ना एक गैस के हमने आपको बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है, ठीक। आइए अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं? पहली प्रॉपर्टी ये है, सॉलिड है फिक्स शेप, यानी कि सॉलिड का जो आकार कैसा होगा? फिक्स होगा। कैसा? फिक्स सच्ची समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, जिसका आकार कभी नहीं बदलता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसका आकार न बदले। जैसे ईंट का आकार, आपके घर के आसपास जो ईंट है उनको आप रखिए और जज करिए और जानिए क्या ईंट का आकार कभी बदला है? कभी नहीं बदलता, ठीक है। आप साइकिल से आते हो नहीं आते हो? आते हो ना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि साइकिल सर जी आज हवा बन गई थी, यूं यूं करके डांस कर रही थी हवा में, और हम वहां से पकड़ करके यूं फिर पैक करके जादू से हवा बना दिए? बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो साइकिल जैसे कल थी वैसे आज भी है। तो साइकिल किस स्टेज में है? सॉलिड में है, और उसका शेप कैसा है? फिक्स है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, सॉलिड है फिक्स वॉल्यूम। हाँ, अगर आज सॉलिड का जो वॉल्यूम है
वो हमेशा कैसा होता है, फिक्स होता है। न तो शेप में कोई इंक्रीमेंट होगा सॉलिड में, न कोई डिक्रीमेंट होगा, और उसका जो वॉल्यूम है वो भी हमेशा कैसा रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। और अगली प्रॉपर्टी है सॉलिड कैन नॉट बी इजिली कंप्रेस्ड, यानी कि सॉलिड है, क्या सॉलिड को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं? कंप्रेस मतलब क्या, दबाव करना, दबाना। जैसे कि मान के चलो ये चीज सॉलिड है, ठीक है, क्या इससे आप इजिली ऐसे करके दबा सकते हो? जैसे यहाँ पर हमने एक इमेज लिया है, इस इमेज को बताओ क्या इससे हम दबाएंगे तो क्या दबा पाएंगे हम इसे? नहीं दबा पाएंगे ना। तो ये होती है बालक कंप्रेस। तो सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी कंप्रेस। अब ज्यादा अगर कंप्रेस करोगे तुरंत उसका आकार बदल जाएगा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है ना, हर चीज की। और अपना है सॉलिड है हाई डेंसिटी। सॉलिड की जो बालक डेंसिटी होगी ना वो बहुत ज्यादा हाई होगी। हाँ, डेंसिटी मतलब घनत्व, यानी कि उसके अंदर जो मटेरियल जो भरा हुआ है ना वो ठूस ठूस में हाई मटेरियल भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। अगली है सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि सॉलिड क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि सॉलिड एक रिजिड है ना, अनबीटेन है, इनफ्लेक्सिबल है। तो सॉलिड कभी भी फ्लो करने वाला नहीं है। आपके घर की जो चेयर है, क्या कभी उसका आकार बदली है? कभी उसका वॉल्यूम बदला है? कभी वो कंप्रेस हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो फिर कैसे? सॉलिड की अलग विशेष प्रॉपर्टी होती है। अगली प्रॉपर्टी हमारी है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी लिक्विड की है लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा रहने वाला है? फिक्स होगा, उसका शेप फिक्स होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड है। अगर हाँ 1 लीटर पानी को अगर आप बाटल में रखोगे तो बाटल का आकार ले लेगा। उसे अगर जो भदेली में रख दिए तो भदेली का आकार ले लेगा, ठीक। उसको बाल्टी में रखोगे, बाल्टी का आकार लेगा। यानी कि जो कंटेनर है उस कंटेनर का पूरा पूरा आकार वो ले लेता है, ठीक। इसीलिए उसका शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। एक बात बताओ, क्या हम लोग सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड डज नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, यानी कि सॉलिड कभी भी अपना कंटेनर कंप्लीटली फिल नहीं करता है। कंटेनर मतलब एक बॉक्स है, अगर हम ठूस ठूस के भर दें उसमें तो क्या हम लोग मतलब अपना आकार बदल लेंगे, ऐसे कंटेनर को फुलफिल कर लेंगे? नहीं वाले, है ना। हमारा तो भाई सिस्टम तो ऐसे ही रहने वाला है। हाँ, ठीक है। लिक्विड जो होता है, लिक्विड भी कंटेनर को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करता। कंटेनर को फुलफिल कहने का मतलब ये है कि अगर लिक्विड को हम लोग लिक्विड को अगर हम लोग किसी भी कंटेनर में रखते हैं, अगर मान के ये चलना बालक, अगर हमने 100 ml को 5 लीटर में, यानी कि 100 ml लिक्विड को 5 लीटर के बॉक्स में यानी कि बॉटल में अगर हम रख देते हैं तो क्या वो अपना आकार बदल करके पूरा कंटेनर को फिल कर लेगा? नहीं कर सकता। ये उसकी विशेष प्रॉपर्टी है मेरे भाई, ठीक। अगली प्रॉपर्टी ये है, हाँ, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी कि जो लिक्विड है वो सॉलिड की तरह कंप्रेस नहीं हो सकता। तभी तो हाइड्रोलिक में इसी को वजह से ना हम उसका यूज करते हैं लिक्विड का। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेसिबल, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगली प्रॉपर्टी ये है मॉडरेट डेंसिटी लेस देन सॉलिड, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होगी ना सॉलिड की अपेक्षा कम होती है। हाँ, डेंसिटी जो है लिक्विड की सॉलिड की अपेक्षा क्या होगी, अगर सॉलिड से हम कंपेयर करें तो कम होती है, ठीक। अगली बात ये है सॉलिड है, हाँ एक बार रिपीट करते हैं, सॉलिड है फिक्स वैल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, इट फिल टोटल इट फिल होल द कंटेनर, यानी कि कंटेनर की शेप का हो जाता है ना। इट केप्ट, यानी कि जिसका जो शेप होगा, जिस केप्ट यानी जिस कंटेनर में हम केप्ट रखेंगे उसी के आकार का ये हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी हमारी है प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। गैस की पहली प्रॉपर्टी, गैस की पहली प्रॉपर्टी है नो फिक्स शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम। तो इसका शेप फिक्स होगा, नहीं इसकी वॉल्यूम फिक्स होगी मेरे भाई। हाँ, मतलब ये है बालक कि अगर आप 100 ग्राम गैस को, ठीक, 100 ग्राम गैस को जिस बॉटल में आप डालोगे उसके जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के ना, वो सेपरेट करते हैं, दूर दूर होते हैं, पूरी तरीके से बॉटल में हो जाएंगे। ठीक, यानी कि 100 ग्राम गैस लिया आपने, एक 5 लीटर का बॉटल में डाला, जो 100 ग्राम गैस है वो पूरे कंटेनर को बालक फिल कर लेता है, वो पूरे कंटेनर को फिल कर लेगा। ये उसकी सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी ये होती है। उसका आकार भी फिक्स नहीं है। भाई कैसे फिक्स हो सकता है? आप बॉटल में रखोगे तो बॉटल के आकार का हो जाएगा, आप घर में अगर भगोने में रख दिए तो भगोने के आकार का हो जाएगा। ठीक, यानी कि जहां भी रखोगे उसी का आकार वो ले लेता है। अगर 5 यानी कि सिलेंडर, आप जानते हो ना, आपके घर में जो एलपीजी यूज होती है उसमें लगभग 15 केजी के आसपास गैस उसमें भरा करके आती है मार्केट से। ठीक है, यानी कि एजेंसी से लेकर के आते हैं। तो बालक उसका जो गैस का जो कंटेनर है ना, वो पूरी तरीके से वो पूरा मतलब होल पूरे सिलेंडर के कंटेनर का है। चाहे उसमें 1 किलो गैस रहेगा तो भी पूरा फिल करेगा, अगर 5 किलो है तो भी पूरा फिल करेगा, अगर 15 किलो है तो भी फिल करेगा। लेकिन बात ये है, जो मॉलिक्यूल्स होगा गैस की, ये बालक अगर 15 किलो गैस एक कंटेनर को फिल किया है तो अपना जो प्रेशर है ना वो दीवार पर ज्यादा लगाएगा। गुब्बारा क्यों फूटता है? गैस हम ज्यादा भर देते हैं ना, वो प्रेशर उसके वाल पर प्रेशर ज्यादा होता है, इसी वजह से वो फूट जाता है। तो यही प्रॉपर्टी है, अगर कम भरोगे तो शेप तो लेगा ही लेगा, लेकिन उस वाल पर प्रेशर कम लगाएगा। ज्यादा भर दोगे तो शेप तो लेगा 100% है, लेकिन प्रेशर वाले वाल पर लगने वाला बहुत ज्यादा है। ठीक, ये पहली है गैस की प्रॉपर्टी। ये पूरा अपना इजली कंटेनर को भी क्या करता है, ये फिल कर लेता है। ठीक, और इसकी सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी ये है, फिल कंटेनर कंप्लीटली, और ये बड़े आराम से इजीली फ्लो कर, यानी कि गैस जो होती है ना बड़े आराम से फ्लो करती है बालक। हाँ, ये सब गैस है, ये सब यहाँ गई, ये देखिए ये टाइम यहाँ गैस से करके ये ऐसे पूरा गैस से भरा हुआ है। इसकी जो गैस की जो मॉलिक्यूल्स के चलने की जो स्पीड है ना 400 मीटर पर सेकंड है, 800 मीटर पर सेकंड तक हो जाता है। हाँ, हमको ऐसे कई मॉलिक्यूल्स मार रहे हैं बालक, अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर एयर के। ठीक, ये है। फिर आती है बालक डिफ्यूजन। वाटर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बालक हम आपको बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का मिक्स हो जाना किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में, ये चीज क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। बिना किसी मतलब अपने आप नहीं मिक्स करना, मतलब तुम नहीं मिक्स करोगे, नींबू में जो जीरा डाल करके पानी में मिक्स करते हो ना, ये नहीं करना है, वो अपने आप मिक्स होगा। जैसे पूड़ी, हाँ, पूड़ी की जो स्मेल होती है वो एयर में कोई मिक्स करता है क्या? वो अपने आप मिक्स होता है ना। तो सबसे पहले गैस में बालक ना डिफ्यूजन बहुत तेज होता है मेरे भाई। अगरबत्ती अगर घर में कहीं पे अगर है, अगरबत्ती अगर जो जल रही है, उसका जो धुआं है, उसकी जो स्मेल है, वो पूरे घर को इजीली क्यों कवर कर लेती है? ड्यू टू डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्यों होता है? द पार्टिकल ऑफ मैटर इज ऑलवेज, यानी कि कॉन्स्टेंटली मोशन, हमेशा क्या करते हैं वो मोशन करते हैं। इसकी जो अगली प्रॉपर्टी बालक गैस की हमने आपको बताया, अगर सेम चीजें हम लोग लिक्विड में ट्राई करें ना, तो क्या लिक्विड में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। डिटॉल पानी में हम लोग डाल के जो नहाते हैं, एक बूंद अगर हमने डिटॉल डाला तो पूरे पानी में वो अपने आप सेपरेट होता है बालक, उसको हमको मिलाना नहीं पड़ता। हाँ, किसी को जल्दी होती है उसे घोल देते हैं ऐसे करके ना, तो क्या है, हाँ अगर जल्दी है तो नहीं अगर करोगे तो बड़ी इजीली अपने आप मिलेगा वो। नील जानते हो, इंक को पानी में अगर डुबोया जाए तो पूरी तरीके से ये बड़ी इजीली अपने आप सेपरेट होती है। हमारे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं सब चीजें बालक, है ना। जो लिक्विड होगा इसी प्रकार से लिक्विड में भी डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है। सर जी ठीक है, अब बताइए सॉलिड में कैसे होता है? सॉलिड में कैसे होता है मेरे भाई? हाँ मैं बता रहा हूँ, एक बेहतरीन एग्जाम्पल इसका ये है, यानी कि चाक और ब्लैक बोर्ड आपने देखा है, क्या बात करें सर जी, स्कूल में रोज देखते हैं। तो जब सर क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, उस बोर्ड पर लिख देते हैं ना, अगर वो मिटाना भूल जाए और स्कूल की छुट्टी हो जाए 2 दिन की, या संडे आ जाए बीच में, तो जब हम मिटाएंगे उससे ना थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाक के जो पार्टिकल रहेंगे वो बोर्ड के पार्टिकल के साथ में, यानी कि ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल के साथ में चले जाते हैं, क्योंकि मोशन होता रहता है तो उसमें थोड़ा सा एंटर कर जाते हैं, जिससे ज्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इतना ही नहीं बालक, अगर हम किसी भी 2 अलग अलग मेटल को, है ना, एक साथ ऐसे पकड़ करके, ठीक जैसे ऐसे पकड़ के, ये अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, इसको पकड़ करके कुछ साल के लिए रख दिया जाए ना, इसको जब मूव करोगे ना
आपको मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा मूव करने में, क्योंकि पार्टिकल के एटम, इसका जो पार्टिकल होगा वो एक दूसरे में मूवमेंट हो चुका होगा, ये हमेशा मोशन करता है। ठीक है भाई, तो ये रही हमारी इस क्लास की डिफ्यूजन की। हमने अपनी डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का, है ना, मिक्स होना किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में बाय ओन, खुद नहीं करना अपने आप से, हाँ अपने आप मिक्स होगा, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये गैस में बड़ी इजीली होता है और लिक्विड में उसके बाद सॉलिड में, यानी कि सबसे तेज गैस, उससे स्लो लिक्विड और सबसे स्लो किस में होगा, सॉलिड में। ठीक, तो बालक आज के इस क्लास को यहीं पे हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक, और बाकी बालक हम आपसे मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ में। ये हमारी पार्ट 1 थी, हम पार्ट 2 के साथ में आपसे मिलेंगे।